नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ ही मेरी एक चक्रा की इसके साथ साथ मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच आ रही है। चक्रा की तो थोड़ी बाद में आएगी, उसकी मैं अनाउंसमेंट बाद में करूँगी। फिलहाल कल से 12 जून से मेरी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस शुरू हो रही है। लोगों का डाउट है कि ये है क्या एक्चुअली, मैं कुछ सेकंड में इसको समझा देती हूँ। ये सी प्रैक्टिसेस इसलिए होती हैं क्योंकि जो आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्टक है, जिस भी तरीके से स्टक है, चाहे वो जेलसी की वजह से हो, चाहे वो डर की वजह से, फियर की वजह से हो, कंपैरिजन की वजह से हो, जिस भी कंपटीशन की भावना की वजह से हो, जिस भी वजह से आपकी एनर्जी स्टक है, या फिर आपके माइंड के कुछ पुराने ऐसे आदतें रहती है जिनको आप बदल नहीं पा रहे चाह के भी, बिकॉज खुद से वो प्रैक्टिसेस हो नहीं पा रही है। सिंपल सी बात है। इसलिए जो भी लाइफ कोचेज इस ऐसे प्रोग्राम को लेके आते हैं, वो आपके लिए ही लेके आते हैं ताकि आप उनका हाथ थामें और अपने कुछ महीने तक इस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें, ताकि आप डिसिप्लिन के साथ, उसके बाद आपके माइंड एंड आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है और उसके बाद आप खुद से भी इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर सकें और अपनी लाइफ में चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकें। ना भी मैनिफेस्ट करें तो एटलीस्ट लाइफ बहुत ईजी वे में जा सके कि मुझे किसी का बुरा नहीं लग रहा। मुझे अब अगर जेलसी हो रही तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे जेलसी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इन बातों की अवेयरनेस के लिए सारे प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। मैनिफेस्टेशन तो होता ही होता है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ओके, आगे बढ़ते। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, पोस्ट भी मैंने कर रखा है, तो जो भी चाहते हैं ज्वाइन करना, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते एंड राधे राधे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगर डाइट कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो 80-20 का रोल प्ले करो। इट मीन्स आपको 20% तो एक्सरसाइज करनी है। दिन में 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं या 1.5 घंटे या 2 घंटे करते हैं, इट मीन्स वो 20% हो गया। 80% आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि आपको डाइट प्रॉपर लेनी है। सेम ये चीज़ें होती है हमारी जब आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में उतरते हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में उतरते हैं, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में उतरते हैं। सेम आप 20 और 80% का आप सिनारियो लेके चलते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान है और जिसको एक जॉब चाहिए या जॉब को स्विच करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। और उसने पहली जॉब पाई थी और अच्छे से इस जॉब में है। अब वो अपने करियर में ग्रोथ चाहता है, इसलिए उसको जॉब को स्विच करना है। दिस सिंपल है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो सोच तो रहा है कि मुझे जॉब को स्विच करना है, मुझे एक अच्छी कंपनी चाहिए, उसने उसके लिए बहुत सारी स्क्रिप्टिंग कर रखी है। और अब्राहम हिक्स के हिसाब से अगर आपने कोई चीज़ एक बार सोची है, स्क्रिप्टिंग किया है, तो वो आपके वर्टेक्स में आ जाता है। वर्टेक्स मतलब एक ऐसा खजाना, एक ऐसा बॉक्स कह लो जो इन्फिनिटी है और जिसके अंदर चीज़ें तुरंत आती है जैसे आप सोचते हैं, बट वहाँ से चीज़ों को लेने के लिए आपको उस वाइब्रेशन में जाना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आपने एक थॉट क्रिएट किया दैट यू वांट आईफोन, यू वांट न्यू जॉब, यू वांट टू कंसीव अ बेबी, और यू वांट टू गेट मैरिड विथ योर स्पेसिफिक पर्सन, जो भी वजह है, वो चीज़ें वर्टेक्स में तुरंत आ जाती हैं। अब पॉइंट है कि मुझे उस वाइब्रेशन तक जाके उसको लेके आना, अपने पास लेके आना है। सो अब एक इंसान है जिसको अपनी जॉब को स्विच करना है और वो चाहता है कि वो जॉब को स्विच करे। उसकी ये चाहत है, उसकी ये डिज़ायर है। अब पॉइंट ये है कि बैठे बैठे ऑब्वियस सोच रहा है कि यार मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मेरी तो कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे अपनी जॉब खुद ही नहीं समझ में आती कि मुझे कैसी जॉब चाहिए, मुझे मैनेजर कैसा मिलेगा, मुझे कंपनी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 20% मतलब दिन भर में 2 बार वो इच्छा ये जताता है या 5 बार ये जताता है कि यार मुझे जॉब स्विच करना है, मुझे जॉब स्विच करना है, मुझे जॉब स्विच करना है। और दिन भर में 100 बार उसके थॉट आते हैं कि मुझे कौन जॉब देगा, मुझे कौन जॉब देगा, मुझे कौन जॉब देगा। तो 20% क्या हुआ? माई डिज़ायर दैट आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, आई वॉन्ट अ स्विच, आई वॉन्ट अ चेंज। बट 80% क्या है? आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मैं इतना लकी नहीं कि मुझे इतना ईजिली जॉब मिल जाए, या फिर मिलेगा भी तो कैसा मैनेजर होगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, कितना पैकेज पे देंगे मुझे, मुझे तो पैकेज मांगना भी नहीं आता कि मुझे इतनी सैलरी की डिमांड है, उनके बेनिफिट्स अच्छे होंगे कि नहीं, चलो यही कंपनी बेहतर है। लास्ट थॉट। तो और फिर वो इंसान इस कमेंट में आके बोले कि ये तो सब बकवास है, ये कुछ होता नहीं है, मैंने तो सारे टेक्निक, सारे टूल्स, सारे ग्रेटिट्यूड, सारा सब कुछ ही करके देख लिया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपने दिन के 15 मिनट ग्रेटिट्यूड किए, आपने दिन के 15 मिनट मेडिटेशन किए हैं, आपने दिन में 4 बार वाटर अफर्मेशन किए हैं। ठीक है, इन सब को भी मिला देंगे तो सिर्फ 30% होता है।
लेकिन 70% थॉट ये था कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती, मेरे लिए नहीं होगा, चलो आजमा के देख लेता हूँ फिर भी नहीं होगा, मेरे लिए जॉब बनी ही नहीं है, मुझे इसी जॉब में घिसना पड़ेगा, इतनी छोटी छोटी सैलरी से मुझे अपना घर चलाना पड़ेगा, मुझे अच्छा मैनेजर कभी मिल ही नहीं सकता है, मेरे को कभी अच्छे कलीग नहीं मिल सकते। तो 80% थॉट तो यह है। और मैं आपको हमेशा एक अपनी वीडियो में एक एग्जांपल देके बताती हूँ दैट हियर इज़ योर द्वारपाल, योर थर्ड आई चक्र पे योर द्वारपाल। द्वारपाल क्या करता है, ऊपर आपके सबकॉन्शियस माइंड, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे आपके भगवान हो सकते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इट जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे आपके भगवान जी बैठे हुए और ये आपका द्वारपाल है। अभी द्वारपाल ने आपकी दोनों फाइलें देखी और बोला भगवान इस बच्चे को जॉब तो चाहिए। तो भगवान ने बोला फिर दे दो। तो बोले भगवान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बोले क्या? बोला कभी बोलता है जॉब चाहिए, कभी बोलता है मैं लायक नहीं हूँ, कभी बोलता है जॉब चाहिए, कभी बोलता है मैं लायक नहीं हूँ। तो भगवान बोलते हैं अच्छा तो कितनी बार बोलता है कि जॉब चाहिए? तो भगवान दिन के 10 बार बोलता है इसको जॉब चाहिए। और कितनी बार बोलता है मैं काबिल नहीं हूँ? तो बोलता है भगवान 110 बार। तो एक काम करो, जिस पे ज़्यादा फोकस है वही पकड़ा दो, वो जॉब ऐसे ऐसे कह रहा होगा लेकिन उसको चाहिए नहीं होगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि जिस तरीके की एनर्जी मेरे पास बार बार यहाँ पे हिट करी जा रही है, मुझे वही ला के देना है। ठीक है? तो उसने देखा 110 बार ये बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, मतलब मैं काबिल नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं, मुझ में काबिलियत नहीं है। तो सेम चीज़ें तथास्तु होके आपके लाइफ में, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु बच्चे, जा, नहीं मिलेगी तेरे को जॉब, तुझे यही चाहिए था, तेरी यही डिज़ायर है, नहीं मिल रही तेरे को जॉब। यही होता है। सालों से आप किसी रिश्ते में रहते हैं लेकिन डर डर के रहते हैं, पता नहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, छोड़ के प्यार तो मुझे करता है पर छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, प्यार तो मुझे करता है छोड़ के नहीं चला जाएगा, छोड़ के नहीं चला जाएगा, छोड़ के नहीं चला जाएगा, पर मुझे प्यार करता है पर मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अब प्यार करता है दिन भर में मैंने सिर्फ 5 बार बोला और 25 बार बोला है छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, छोड़ के ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन किसकी तगड़ी है, एनर्जी किसकी हाई है, कौन से शब्द की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से वाक्य पे आपने ज़्यादा फोकस किया। सेम चीज़ तथास्तु। मेरा बेटा पढ़ा लिखा तो है पर किसी और को तो बहू नहीं बना लेगा, लेकिन मुझे तो बहू अपने पसंद की चाहिए। अब मैंने एक बार बोला मुझे बहू तो अपने पसंद की चाहिए और 5 बार बोल रही मेरा बेटा किसी और को तो नहीं पसंद कर लेगा, किसी और को तो नहीं पसंद कर लेगा। 5 बार रिपीटेटिव मोड पे ये चल रहा है। तो मेरा फोकस कहाँ है? मेरा बेटा किसी और को तो नहीं पसंद कर लेगा, तथास्तु। ये होता है 20 और 80। 80% में मैं इरिटेट हो सकती हूँ, 20% में मैं इरिटेट हो सकती हूँ, मुझे जेलस हो सकती है, मुझे गुस्सा एक पल के लिए आ सकता है, बट 80% मेरा फोकस है यार ठीक है मुझे गुस्सा आया, बट इस बात की मुझे अवेयरनेस है कि मुझे गुस्सा आया। मैं बिना अवेयरनेस के कोई चीज़ नहीं करता। अगर तो मुझे गुस्सा आया और मैं अवेयर हूँ तो मेरे मुंह से जल्दी कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा। मैं इरिटेट हूँ, इस बात की मुझे अवेयरनेस है, तो मैं कुछ भी चीज़ें ऐसे अनाप शनाप नहीं करूँगी जो किसी और को तकलीफ दे दे। राइट? मुझे किसी की बात बुरी लगी, इस बात की मुझे अवेयरनेस है, बट वो इंसान बुरा नहीं है, मुझे इस बात की अवेयरनेस है। ये हमारा 20% का सिनारियो है। 20% में हम गलत सही करते रहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे 80% पे नहीं पड़ना चाहिए। और ये सेम चीज़ है, जब 80% आपकी लाइफ में आप इस तरीके से सोचने लगते हैं कि मेरा अच्छा फोकस 80% रहना चाहिए, 20% तो वो मन मुझे लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सोच के चलते कि लेके जाएगा जाएगा गलत चीज़ों की तरफ, बट 80% मुझे उस चीज़ को कंट्रोल में रखना है। तो जब आप सुबह में और रात में जब आप 15 मिनट या 20 मिनट के लिए मेडिटेट करने बैठते हैं ना आप सब, वो जो ध्यान लगेगा ना, और वो धीरे धीरे जो ध्यान आपका लगना शुरू होगा वो अनमोल होगा। वो आप वो वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे, वो उस एनर्जी को फील कर पाएंगे, आपको चीज़ें दिखेंगी, आपको इम्पल्स आएंगे, आपको इंट्यूशन आएगा, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होती जाएगी। सिर्फ इतना करने से कि मुझे 80% अपना फोकस पूरे दिन में कहाँ रखना है, ये डिसाइड करना मेरे लिए, ये चूज़ करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपने करना शुरू कर लिया ना, मिराकल, मैजिक, मैनिफेस्टेशन की स्पीड, मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन होंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये हो कैसे रहा है। सिर्फ एक थॉट का स्विच कि 80% फोकस मेरा पॉजिटिविटी पे रहना चाहिए, मेरे अपने डिज़ायर पे रहना चाहिए, इस डिज़ायर के फुलफिलमेंट पे रहना चाहिए। और 20% में मुझे थोड़ी घबराहट हो सकती है, मैं थोड़े से डिस्परेट हो सकती है, मुझे थोड़ा सा फियर आ सकता है, जो कि ज़रूरी है, इंसान है तो। बट 80% में रहना चाहिए, अरे हो जाएगा, अरे भगवान ये सब देख लेंगे, अरे सब हो जाता है। आपका मन डराएगा और 20% में, यार नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको 80% यकीन है, अरे सब हो जाता है लेट गो करने से, अरे ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो, सब हो जाएगा। तो जब 80% आपकी भावना ऐसी रहेगी ना, अरे मेरा बेटा जो भी बहू लेके आएगा ना वो मेरी बहुत सेवा करेगी, मेरे परिवार का पूरा ख्याल रखेगी। 20% आ गया, 30% की तो नहीं होगी, अरे छड़ते में नहीं होगी, मेरी पसंद की कोई बात नहीं। 80% मेरा ध्यान, जो भी बहू लेके आएगा ना अपने लिए, जो भी पार्टनर चूज़ करेगा, वो मेरे बेटे के लिए उतनी अच्छी होगी, उससे भी ज़्यादा वो मेरे लिए अच्छी होगी। तो जब इस तरीके की इंटेंशन आपकी 80% पे धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी ना, आप जो 15 मिनट का ध्यान करते हैं ना, वो आपको 200% रिजल्ट देगा, 200% रिजल्ट देगा। क्योंकि आपका पूरा फोकस सिर्फ आपकी हैप्पीनेस पे, आपकी पॉजिटिविटी पे है, आपके अलाइनमेंट पे है, आपकी फुलफिलमेंट पे है। तो 80% का जो
आप मेडिटेट करेंगे, प्लस उसमें 15 मिनट जोड़ दो जो दिन और रात में आप मेडिटेट करते हो, वो मिला के आपको 200% रिजल्ट देगा। और आप आज से ये प्रैक्टिस करना शुरू करो, सिर्फ 1 महीने तक करो और फिर मुझे बताना। ये सेम प्रैक्टिसेस मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के प्रैक्टिसेस में कराती हूँ। और क्या है, कुछ नहीं है। आप जो चीज़ कर नहीं पा रहे वो आप मेरी मदद से कर रहे हैं, आप जो खुद नहीं कर पा रहे वो मेरी एनर्जी से कर रहे हैं। आप मेडिटेट खुद से नहीं कर पा रहे, बस आप मेरी एनर्जी ले रहे। मेडिटेट तो आपको खुद ही करना है, क्योंकि मैं कोई तारे नहीं गुनवाती हूँ, मैं कोई हरे पत्ते फूल पत्तियाँ नहीं दिखवाती हूँ। मैं मेरा मेडिटेशन बिल्कुल शांति से ऐसा होता है कि आप अपनी एनर्जी के साथ ऊपर उठ रहे हैं, मैं और कुछ नहीं करवाती हूँ, ठीक है। बट वो कुछ ना करने में बहुत कुछ होता है, तो मैं सिर्फ इतना करती हूँ। मैं आपको सिर्फ वो रास्ता दिखाती हूँ, मैं आपके साथ उस टाइम पे रहती हूँ कि आप चलो, मैं हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ पीछे से। आप सब कुछ खुद करते हो, क्योंकि आप सबके अंदर सब कुछ पावर है। आपको पता है आपके लिए क्या अफर्मेशन सूट करता है, आपको पता है आपकी डिज़ायर क्या है। स्क्रिप्टिंग नहीं समझ में आने, मैं लिखवाती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं गाइडेंस देती हूँ, इस तरीके से लिखना है। आपके अंदर खुद वो डिज़ायर आ जाती है, वो सपने आ जाते हैं कि अरे हाँ ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतना अच्छा होगा, इस तरीके से होगा। वो सब कुछ खुद आप करते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। मैं सिर्फ वो एक क्लैरिटी दे देती हूँ कि देखो आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। बट वो क्लैरिटी ही बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है, उस हीलिंग को महसूस करना। करते तो आप खुद हो ना, मैं तो सिर्फ यहाँ से एक एनर्जी दे रही हूँ, अपने शब्द बोल रही हूँ, उसको महसूस करवाना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप खुद से नहीं कर पाते हो तो आपको किसी कोच या किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स इट। बट पावर सबके अंदर है, सब पावरफुल है, सबके अंदर एनर्जी है। बट किसी की ढकी पड़ी है और किसी की उभर गई है, तो वो लाइफ कोचेस बन गए, सिंपल है। तो जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इस अपने 21 डेज़ की जर्नी में आने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत सारी वीडियोज़ ही काफ़ी है, आप इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। बट 80 और 20% का हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।